नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की इन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। क्या आप भी ये सोचते हैं कि सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल या सेल, पावर ऑफ अटर्नी और एक रजिस्टर्ड वसीयत से किसी प्रॉपर्टी का मालिक बना जा सकता है? तो ज़रा ठहरिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सिर्फ अग्रीमेंट से मालिक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के किसी भी अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इस फैसले में कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अधिकार दे दिया गया था जबकि उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं थी। मामला क्या था? सुरेश चंद नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने 1996 में अपने पिता से प्रॉपर्टी खरीदी थी। सबूत के तौर पर उसके पास था अग्रीमेंट टू सेल, उसके पास था जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जीपीए, एफिडेविट, रिसीट और एक रजिस्टर्ड वसीयत जिसे कि विल कहते हैं। वो ये भी कहता है कि उसका भाई रमेश चंद, जो पहले लाइसेंसी था, बाद में आधी प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच बैठा और वो भी गैर कानूनी तरीके से। रमेश चंद ने पलटवार किया और कहा ये प्रॉपर्टी 1973 में उसके पिता ने उसे ज़बानी गिफ्ट, ओरल गिफ्ट कर दी थी और तभी से वो वहाँ रह रहा है। उसके भाई ने सभी दस्तावेज़ों को फर्जी बताया और ख़ुद को मालिक बताने की मांग की। अब हम बात करेंगे कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया। कोर्ट की टिप्पणी ये है कि जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल से कोई भी वैध टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। यह डॉक्यूमेंट सिर्फ सेल डीड की परफॉर्मेंस की मांग करने का अधिकार देता है, लेकिन खुद में किसी तरह का मालिकाना हक, ओनरशिप राइट या चार्ज नहीं बनाता। सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट के मुताबिक अग्रीमेंट टू सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि खुद में सेल डीड। सेल डीड से मालिकाना हक ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अग्रीमेंट सिर्फ ये वादा करता है कि भविष्य में सेल डीड बनाई जाएगी। पावर ऑफ अटर्नी पर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। कोर्ट ने कहा पावर ऑफ अटर्नी से किसी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। ये सिर्फ एजेंसी होती है जिसके तहत एजेंट को कुछ काम करने की इजाज़त मिलती है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। वहीं वसीयत, विल भी संदिग्ध थी। कोर्ट ने ये नोट किया कि वसीयत रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उस पर संदेह है। क्योंकि पहला पॉइंट, पिता ने सिर्फ एक बेटे को प्रॉपर्टी क्यों दी, इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। दूसरा पॉइंट ये था कि बाकी 3 बच्चों को क्यों छोड़ दिया गया, इसका कोई जिक्र नहीं। ऐसी परिस्थितियां सस्पिशियस हैं और इसे क्लियर नहीं किया गया। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपील स्वीकार की और मुकदमा खारिज कर दिया। केस का नाम है रमेश चंद थ्रू एलआर्स वर्सेस सुरेश चंद एंड अदर और साइटेशन है 2025 SC 862। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ हमारे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।